तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ रहे थे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की किताब का अध्याय 1 विकास का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो उत्तर में उदाहरण स्वरूप लिखा है कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आपको एक नौकरी मिलती है जिसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। इस नौकरी को स्वीकार करते समय आप आय के अलावा बहुत से अन्य कारक जैसे आपके परिवार के लिए सुविधाएं, कार्य वातावरण या कुछ सीखने का अवसर आदि के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आय से पहले हमारे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं। अब आगे लिखा है इसी क्वेश्चन में अन्य स्थिति में आपको इस प्रकार की नौकरी मिलती है जिससे आपको कम वेतन प्राप्त होता है परंतु नियमित रोजगार प्राप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में विकास से दिया था। विकास के 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। तो उत्तर में लिखा है, लोग सदैव नियमित कार्य, उपयुक्त मजदूरी एवं अपनी फसल या उत्पाद के लिए उचित कीमत की आशा करते हैं। वे अधिक से अधिक आय के समान व्यवहार, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा आदि चाहते हैं। यही सब इस वर्ग के आवश्यक विचार है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास पढ़ते हैं इसी पाठ के अध्याय 1 में ही कि अब अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अगर लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणाएं भी अलग अलग होंगी। कक्षा में आपस में यह चर्चा करें कि भारत को विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो आशा है कि कक्षा के विभिन्न छात्रों ने उपयुक्त सवालों के भिन्न भिन्न उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन सवालों के बहुत से जवाब सोचे हों और शायद आप भी किसी जवाब पर सहमत न हों। यह जानना बहुत जरूरी है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न अथवा परस्पर विरोधी हो सकती हैं, परंतु क्या सभी विचारों को एक समान महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे लिए जाए। सभी के लिए न्यायपूर्ण और उत्तम राह क्या होगी, यानी सबके लिए सही रास्ता क्या होगा। हमें यह भी विचार करना होगा कि क्या कार्य करने का कोई और सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। क्या आपके इस विचार से व्यक्तिगत लाभ होंगे या सामाजिक लाभ होंगे। राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श करना है। आओ इन पर विचार करें। आगे लिखा है, आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार चर्चा कीजिए। नंबर 1 दिया हुआ, दिए गए चित्र को देखिए। इस तरह के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। उत्तर में देखते हैं, इस प्रकार के क्षेत्र के विभिन्न निम्नलिखित विकासात्मक लक्ष्य होने चाहिए। नंबर 1, रोमन गिनती में ये अंक दिए हुए हैं, इसे देखो। नंबर 1,
यह क्षेत्र सही ढंग से नियोजित होना चाहिए। आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को उनके परिवार के अनुसार स्थान प्राप्त होना चाहिए। नंबर 2, इस क्षेत्र में सड़कें, गलियां आदि साफ सुथरी होनी चाहिए। पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब नंबर 3 में पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को सभी प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। इस तरह नंबर 4 में आ जाते हैं। नंबर 4 में पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन तथा मेट्रो स्टेशन आदि पास में होने चाहिए। इस क्षेत्र की प्रत्येक बस्ती में पुलिस स्टेशन होना चाहिए। प्रत्येक गली में निकासी कल्याण संघ होनी चाहिए तथा हर गली में एक चौकीदार तैनात होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घर में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जो इंसान को जरूरत होती है। तो हर एक चीज, हर एक सुविधा मांग रहे कि होनी चाहिए। सबकी सोच है, क्योंकि आप तो अभी चित्र देखो। नंबर 5 में आते हैं। इस क्षेत्र में स्थानीय बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे राशन, फल, सब्जियां, दूध, कपड़े आदि उपलब्ध होने चाहिए। अब नंबर 6 पढ़ते हैं। नंबर 6 पढ़ते हैं। इस क्षेत्र की सभी बहुमंजिली इमारतों में लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए तथा आग बुझाने के लिए रेत की बोरियां, पानी का टैंक तथा अग्निशमन गैस सिलेंडर होना चाहिए। अब नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये राष्ट्रीय विकास के निम्न अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर एवं आसपास के समुद्र में फेंक दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिजान शहर में हुआ। इन जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के पश्चात 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों की चिकित्सा की गई। अब इस इमारत को देखिए। इस इमारत में सारी सुविधाएं बताई गई। इस जगह को, इस चित्र को देख के सारी अभी पेट्रोल और धातुओं से संबंध रखने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। तो ये होगा। नंबर का किन लोगों को लाभ हुआ और किन लोगों को नहीं। अब आगे देखते हैं दूसरे पेज में। नंबर खा इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। उत्तर में देखते हैं नंबर का इस घटना के बाद पेट्रोल और धातुओं से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा आइवरी कोस्ट की स्थानीय कंपनी को बहुत अधिक लाभ हुआ। जहाज जरानी कंपनी ने भाड़े के रूप में काफी रकम कमाई। इसके अतिरिक्त आइवरी कोस्ट के अबिजान शहर में रहने वाले लोगों को बहुत हानि पहुंची। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों को विभिन्न बीमारियां जैसे जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना आदि हुई। 1 महीने के बाद 7 लोगों की मृत्यु हुई। 20 लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया गया तथा विषाक्तता के कारण
26,000 लोगों का इलाज किया गया, यानी कि जो अवशेष जहरीले फेंके गए उनसे ये हुआ। अब नंबर खा का देखो आंसर। इस देश के विकास के लक्ष्य इस प्रकार के होने चाहिए कि औद्योगिक, कृषि, यातायात, संचार आदि का विकास करने में वातावरण किसी प्रकार का दूषित ना हो। और नंबर 3 में देखते हैं राष्ट्रीय विकास में। नंबर 3 में देखते हैं कि आपके गांव अथवा शहर या स्थानीय क्षेत्र के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। उत्तर प्रश्न नंबर उत्तर 5 के 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु देखिए। इसमें प्रश्न नंबर आपको जो किताब में दिया है उसको देखिए। कार्यकलाप, इसके कार्यकलाप कैसे होना चाहिए। यदि विकास की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं तो निश्चित रूप से विकास को प्राप्त करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो आप अपने आसपास के व्यक्तियों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए आप अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो और टेलीविज़न का भी प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों और विभिन्न राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अभी हम पेज नंबर 7 आर्थिक विकास की समझ, सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 विकास में पेज नंबर 7 विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो भी समझ में ना आए वो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, नमस्कार।